संजीव देशवाल जी, आप डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक डिटेक्टिव की सोच क्या कहती है इस पूरे मामले को जब आप बहुत नजदीक से देखते हैं तो? देखिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें समझानी होंगी। मुंबई पुलिस की कार्यशैली पे सवाल तो उठाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी 60 घंटे हुए हैं और हम एक ऐसे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जो बहुत शातिर है, बहुत तेज तर्रार है। हम ये किस बेस पे कह सकते हैं? ये हमें समझना होगा कि वो उस सिक्योरिटी लैब्स को ढूंढ लेता है, उस ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढ लेता है, उस बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर इतने नामदार लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, और वहां पे वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर अंदर एंट्री कर जाता है और एंट्री करने के बाद वो उस जगह को चुनता है जहां पे सीसीटीवी कम से कम हो, जहां पर किसी भी तरीके की रुकावट ना हो, चाहे वो आपके बायोमेट्रिक लॉक्स हो, क्योंकि एग्जिट जितने भी होते हैं इमरजेंसी एग्जिट, वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होती। अभी आपका एक सवाल किसी से आपने पूछा था पैनल से कि वो सीसीटीवी को देख रहा है तो उसको तोड़ता क्यों नहीं है, उस चुपचाप क्यों निकल रहा है। नेचुरली सीसीटीवी 8-10 फुट की ऊंचाई पे होते हैं तो उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाता। एनीवे, तो होता क्या है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भाई 60 घंटे हो गए, एक शातिर चोर को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। देखिए, शातिर जो चोर होते हैं और खासकर जो लो क्लास के क्रिमिनल्स, जो लो क्लास के लोग हैं, इनका रहने का जो स्थान है वो बड़ा अजीब सा होता है, जहाँ ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, जहाँ बेघर लोग रहते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन हैं, पार्क्स हैं, ऐसी जगह पे लोग अवेयर नहीं होते मीडिया से, न्यूज़पेपर से, जहाँ पे 60 घंटे से कंटिन्यू जिसकी पिक्चर दिखाई जा रही हो उसको लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? वो कहाँ है ऐसी जगह? वो ऐसी जगह वहीं हो सकती है जहाँ पे लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, जहाँ पे बेघर और ड्रग एडिक्ट लोग। संजीव देशवाल जी, फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि चोरों के हाथ ज्यादा लंबे हैं कानून के हाथ से। आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि चोर के हाथ ज्यादा लंबे हैं, कानून के हाथ यहाँ पर छोटे पड़ जा रहे हैं। इसमें चित्रा जी, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आपको और हमको सबको एक दिन सब्र करना पड़ेगा कि ये मिलेगा, लेकिन हाँ, टाइम लग रहा है। पुलिस को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, खासकर मुंबई पुलिस को। लेकिन इसमें कानून के हाथ लंबे हैं, इसका में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक क्रिमिनल है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, गर्मी वहां पे होती है, वहां ठंड नहीं होती, तो आदमी कहीं भी खुले में भी सो सकता है। जैसे वो शाहरुख खान के यहाँ पर अभी रैकी कर रहा था, आपने देखा उसको, वो झाड़ियों के अंदर से रैकी कर रहा है। ऐसा इंसान झाड़ियों में सो सकता है? पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेशन चेंज हो रही है। अभी एक वीडियो फुटेज आई थी जिसके अंदर देखा गया कि वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, हेडफोन या कुछ खरीद रहा है, सामने उसको जो देने वाला क्या वो उसको नहीं देख रहा है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। लोग, जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं और जहां पे एक क्रिमिनल अपने मोबाइल को जब बंद कर देता है, तो उसके बाद उसका जीपीएस जब बंद हो गया, उसकी ट्रैकिंग बंद हो गई, और उस क्रिमिनल के हमारे पास फिंगरप्रिंट है, ईयरफोन जो बेच रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पकड़े, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और मुंबई पुलिस से इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े चेहरे, शाहरुख खान की आपने बात की, उस पर भी रिपोर्ट एबीपी न्यूज ने दिखाई। सैफ अली खान के साथ ऐसा हो गया, इसके पहले बाबा सिद्दीकी वाला मामला है, सलमान खान के साथ क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लगातार उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और परिवार के लोग डर और दहशत में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ लगता है? एक लाइन में जल्दी से। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, इसमें किसी लॉरेंस बिश्नोई माफिया का हाथ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि उसके पास जो हथियार हैं, जिस तरीके से वो एंट्री कर रहा है, जिस तरीके से उसका रैकी करने का स्टाइल है, वो एक आदतन चोर का है। ये अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन उसने चोरी ही नहीं की ना। करीना कपूर का जो बयान दर्ज हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि घर में बहुत सारी ज्वेलरी थी, लेकिन उसने कोई भी ज्वेलरी नहीं उठाई। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जहांगीर उनके छोटे बेटे निशाने पर थे? 55 मिनट का, देखिए 55 मिनट का जो टाइम था उसके पास, 138 पे जाता दिखता है, 233 पे उतरता दिखता है। उसमें जो 55 मिनट्स का टाइम है, 55 मिनट्स के अंदर उसने उस लॉक को भी ओपन किया है, जिस लॉक के खोल के वो अंदर पहुंचा होगा। उसके बाद उसने वहां थोड़ी बहुत रैकी भी की होगी कि मुझे किस कमरे में जाना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी बिल्डिंग के इनसाइडर ने दी हो कि यहाँ पे एक पैसे वाला एक सेलिब्रिटी रहता है और वहां पे आपको बहुत माल मिल सकता है। क्योंकि सोचिए, एक चोर घुसता है और 10 फ्लोरों को छोड़कर 11वें फ्लोर पे क्यों एंट्री करता है? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, कितना और इंतजार करना होगा?
और बॉलीवुड के भीतर ये जो डर